तो स्वागत है आपका आज के मैथ के पार्ट 2 सीरीज में, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के यानी ट्रिगोनोमेट्री जो सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग त्रिकोणमिति के, उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था सिर्फ कैसे सिर्फ 2 नंबर वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 2 नंबर वाले में भी 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमने सीखा था कि अगर त्रिभुज की कोई, मैं आपसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था उसको। हम लोगों ने इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा था कि अगर 10 जैसे 4 10 हमारा इतना है तो इसका मान बताइए, या हमने पढ़ा था कि 10 का मान अगर ऐसा दिया है तो इसका मान बताइए। अब हम लोग सीखेंगे आज डिग्री से रिलेशन वाले क्वेश्चन, जिसमें बोलेगा इस टाइप के भी सारे हम लोग प्रश्न किया था। मैं कुछ क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए होंगे तो उसको आप क्वेश्चन बैंक से बना लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस चीज़ को समझ लिया होगा, और इस टाइप से एग्जामिनर किस टाइप से ही प्रश्न पूछे तो आप बनाना सीख गए होंगे। और मैथ में यही नियम होना चाहिए, आप सिर्फ उसका मतलब कॉन्सेप्ट सीखिएगा, बनता कैसे है। कोई एक चीज़ ऐसा नहीं है कि इसको आप रट गए तो आपका काम चल जाएगा। मैथ रटने वाला चीज़ नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है रटने वाला चीज़ नहीं। तो कुछ विषय होते हैं जहाँ हम लोग रट के काम चला सकते हैं, जैसे SST हो गया, हिंदी हो गया, उन सब विषय में हम कुछ चीज़ की याद कर लेंगे तो कंफर्म होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने सीखा सेक थीटा का मान 3/12 है तो इसका मान कितना कीजिए। आपसे हो सकता है एग्जामिनर ऐसा ही पूछ दे, यहाँ 12 ऊपर 13 नीचे कर दे, यहाँ या कोई दूसरा डिजिट दे दे, तो आप उसमें आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं उनसे कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, ऐसा प्रश्न आया, ये किताब से नहीं है, किताब से बाहर है। इस टाइप से कुछ बातें सुनने में आती थी, जैसे हमारे घर के भी कुछ बच्चे आके बोलते थे घर पे कि क्वेश्चन बाहर से पूछा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, मैंने आपको ये सिखा दिया, मैं यहाँ कुछ भी और लिख दूँ तो आपको बनाने आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने प्रोसेस सीखा है। इसीलिए थोड़ा सा मैथ में क्वेश्चन आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस मिलते हैं आपके प्रश्न में, ठीक है ना। तो ये शिकायत नहीं करेंगे आप, और आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत बेहतर से भी आप मेहनत करना है, और यही वक्त है कुछ करने का। यही मेहनत आपकी बहुत बड़ा निखार लाएगी आपके एग्जाम में, और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। तो चलिए आज हम लोग डिग्री रिलेशन वाले में भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो इस टाइप से बोलता है, ठीक है, और एक टाइप में ये वाला होता है, और एक ये होता है इस टाइप से बोल देगा 2 tan² 45 डिग्री cos स्क्वायर इतना। ये सब पूछेगा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी क्वेश्चन को रट जाइए, हाँ मैं एक जरूर बताऊँगा आपको कि आपने अब बनाना सीख जाइए। आप एक बार सीख जाएंगे ना किसी चीज़ को, मान लिया आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, कोई एक बाइक, तो आप लगभग उम्मीद करते हैं कि आप सब गाड़ी चला ही लेते हैं, लगभग चला लेते हैं कि नहीं। होता है किसी का थोड़ा मतलब जो गाड़ी का चलाने का प्रोसेस होता है थोड़ा कुछ में उल्टा किसी में सीधा, लेकिन आप चला जरूर लेते हैं उसको। वैसे भी आप एक क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे ना, मतलब एक पैटर्न सीख जाएंगे। अब इस टाइप से आपको कुछ भी पूछे, यहाँ 45 की जगह 60 पूछ सकता है, यहाँ 90 दे सकता है, 45 कर सकता है। एग्जामिनर सिर्फ आपका डिग्री चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ हो सकता है 2 है तो यहाँ 5 कर देगा। इससे भारी काम कुछ करने वाला नहीं है, छोटी मोटी चेंज करेगा कि देखेगा कि आप में थोड़ा सा गहराई है कि नहीं है। तो वही चीज़ से मैं बोलता हूँ, ये जो हमारा चल रहा है 0 to हीरो बैच चल रहा है, इसमें हम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हैं, और एक बेहतरीन चीज़ सीखेंगे कि यहाँ से आज के बाद हम इसमें त्रिकोणमिति से आपको डर भी नहीं लगेगा, और यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। यहीं से सिर्फ थोड़े थोड़े हो सकते हैं बदलाव हो जाए तो हो जाए, या सेम क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसी में से। इससे बाहर आपसे कोई कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको ये सिखाया, इसके आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, कोई नया प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। मैं देखिए आपके वीडियो छोटा करने के लिए पहले से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समय दूंगा कि आप इस बात को समझ जाएंगे और आप मेरी परेशानी समझेंगे। नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के भी क्वेश्चन दिखा दूंगा कि, लेकिन उसमें क्या थोड़ा वीडियो हाथ में पकड़ के बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ जाने से मतलब है, पढ़ाने का तरीका कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं कैसे भी पढ़ाऊँ आपको एक समझ में आ जाए, इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस डिग्री को याद कर लिए होंगे, जिसको मैंने बोला था बहुत दिन से कि आप इस वैल्यू को अपने बुक से नोट करके या यहाँ से भी वीडियो रोक करके आप इसको याद हो भी गया होगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं देखते हैं वीडियो को, उनमें से 90 बस लगभग सबको याद हो गया होगा। कुछ बच्चे हैं जिनसे याद नहीं हुआ है, वो दिल छोटा ना करेंगे, इस चीज़ को 1-2 दिन 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर में इसे याद कर लेंगे, क्योंकि अभी अब आपके पास वक्त है। एग्जाम से बहुत दिन पहले आप इसको कन्फर्म याद रखेंगे, इतना करना है आपको। हाँ हो सकता है थोड़ा आपको तो तकलीफ होती होंगी, आप थोड़ा सा याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, कोई बात नहीं है, अभी आपके पास वक्त है। एग्ज़ाम से पहले आपको याद होना चाहिए 100%। इसके बाद आपसे याद नहीं होता है तो आप बहुत बार गलती कर रहे हैं, और ये ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मालूम ये कुछ ऐसा चीज़ है, यहाँ से 1-2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। सारे सवाल यहाँ से बनेंगे शॉर्ट वाले क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं जो पूछा गया है मान। अब डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है, अब देर न करते हैं, फटाफट चलता हूँ।
पूछा गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको मतलब बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए इसका मतलब आप वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 2 का 2 आपने लिखा, tan स्क्वायर है कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखा कि tan 45 का मान पूछ रहा है, tan 45 का मान क्या होता है 1, आपने यहाँ पर स्क्वायर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक ओके। चलिए इसका आपने वैल्यू लिख दिया, ये आया 2 tan स्क्वायर 45 को अपने 2 का 2 tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस दिया आपने। cos स्क्वायर 30 पूछ रहा है, अब आप बताइए cos 30 का मान कितना होता है, आपको याद होगा √3/2 होता है, और यही वैल्यू साइन में 60 का मान होता है ना, साइन 60 का मान पूछा जाए तो √3/2 बताइएगा, cos 30 का पूछा जाए तो √3/2 होता है। आप इसको बनाते बनाते भी याद कर लेंगे, स्क्वायर है अपने स्क्वायर किया, चलिए इसका वैल्यू अपने यहाँ कर दिया, माइनस है अपने माइनस दिया, साइन 60 का वैल्यू पूछ रहा है, मैं बोला ना वही होता है, जो cos में 30 का वैल्यू होता है वो साइन में 60 का वैल्यू हो जाता है। स्क्वायर है अपने स्क्वायर दिया, आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जो आप करना था। अब इसके बाद तो हलवा हो गया ना सवाल, सिर्फ बना देना है इसको, 2 का 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है ना आपको, 1 का स्क्वायर 1 में 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 में से गुना करेंगे तो 2 का 2 हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, भले 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यह एक ऐसा मेथड याद कीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, हम लोग ऐसे बेसिक बातें बोल देते हैं कभी कभी, मतलब एक छोटा सा बात समझने के लिए कि स्क्वायर से रूट कटता है, वैसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे मान लीजिए √3 से गुना हुआ तो 9 का वर्गमूल 3, ये समझिए कि स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ क्या बच गया 3। लेकिन देखिए रूट पे इसमें 2 पर रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सेम यही चीज़ है, ऐसा भी आपने कर दिया, यहाँ माइनस था, इसको आप काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, या बट्टा का भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो भी थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा, आंसर आपका वही आने वाला है। अब क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ में इन सब का पे एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, अब बनाएंगे हिसाब करके आपका सिंपल वही आंसर आएगा। तो कोई विद्यार्थी वैसा बनाता है तो अपने आप को गलत नहीं समझेगा, उसका भी आंसर 2 आएगा, उसका भी उतना ही नंबर मिलेगा। और कोई बच्चा थोड़ा सा होशियारी कर लिया, उसने अपना समय बचा लिया एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ एग्जाम में समय पर बहुत बड़ा फैक्ट होता है। सेम देखिए वही क्वेश्चन है ना, ऐसा ही पूछा गया कि नहीं पूछा गया, देखिए कितना सा बदलाव किया गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है। मैं बोला ना एग्जामिनर थोड़ा सा बदलाव करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, सेम उसी टाइप से प्रश्न है, इसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं, आप उम्मीद करते हैं बना लेंगे। क्या प्रश्न में इसमें बदलाव हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है 45, और कोई बच्चा इसको रट जाएगा ना कि इसको मैं रट गया हूँ और इसी को मतलब देखेगा 2 tan 45 ऐसा मैं पढ़ाऊँ और इस सेशन बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रटने वाले विषय नहीं है मैथ और साइंस, इसमें ज़्यादा समझना चाहिए, कोई विषय हो ज़्यादा समझना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बातें होती हैं समझने के बाद उसमें कुछ याद करने पड़ते हैं, तो उसमें हम लोग याद रखते हैं। मैथ में आपको कुछ याद ज़्यादा करने वाले, सिर्फ याद करने लिए क्या होती है इसमें कि हम लोग का सिर्फ सूत्र और कुछ नहीं, बाकी हमको प्रोसेस आना चाहिए। और इसमें कुछ सबसे आसान विषय बोला जाए ना तो आप बताइएगा मैथ होता है। अभी मतलब मेरे पास समय कम है, इसमें आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ कि आपका नंबर 90+ कैसे करना है, उस पर मेरा निगाहें हैं। अगर आपको कुछ मैथ नहीं आता ना कोई बच्चे को, उसको भेजिएगा मेरे पास, मैं उसको मैथ इतना अच्छा सिखलाऊंगा अपने क्लासेस में। एक कोशिश करूंगा अगले साल से यूट्यूब पे ही हमारे क्लासेस आएंगी, उसमें भी हम लोग पूरा जीरो से बेसिक फाउंडेशन पर चलाऊंगा मैं, वहाँ पे पूरे ऊपर फ्री कॉस्ट होगा वो। मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा दूर है, उसके पास थोड़ा सा तकलीफ है, वो भी पढ़ सकता है, और कोई बच्चा मेरे आसपास का है तो मेरे पास फ्री में आ सकता है, वहाँ उसके पास कोई चार्ज भी नहीं देने होंगे, उसको फ्री में हमसे शिक्षा ले सकता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको, लेकिन कोई आता नहीं है, आना चाहिए। अगर कोई है उस टाइप से आपको लगता है कोई आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़ा लड़का है, उसको ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, तो मैं जिस परेशानी से गुजरा हूँ उससे कोई ना गुजरे, ये मुझे बातें याद रहती हैं, ठीक है ना। तो आप उसे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको ज़रूर शिक्षा दूंगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए cot थीटा का मान इतना दिया गया है, तो ये हमने प्रश्न पढ़ लिया था। आज हमने डिग्री से रिलेशनशिप देखने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया ना। आप क्या कीजिएगा, इसी को सिर्फ समझिएगा, इसको अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। आप इसको मेरा वीडियो को पहले बना लीजिएगा, फिर आपसे नहीं पढ़ेगा, फिर आप मेरा वीडियो को प्ले करके तब इसको देखिएगा, आपका 3 आएगा, आपको थोड़ा खुशी मिलेगी कि आपने क्वेश्चन किया। चलिए मैं आपका दिल खुश करने के लिए एक और सेम क्वेश्चन देता हूँ इसी आधार पर। शिकायत तो आप यहाँ भी नहीं करेंगे, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर ने जो पढ़ाया वैसा से अलग सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, क्योंकि मैं बताते गया हूँ कि पाई का जो मान होता है इतना, यहाँ लिख दिया है कि यदि पाई 180 डिग्री रेडियन में है तो साइन स्क्वायर π/3 और tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 का वैल्यू क्या किए। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, फ़र्क इतना है कि यहाँ आपसे थोड़ा सा हमने थोड़ा घुमा के पूछा, हमने ये नहीं पूछा, देखिए पाई 180 होता है बट्टा में 3 से कटेंगे कितना बार कटेगा, साइन 60 होगा। हमने आपसे नहीं पूछा साइन 60 का मान कितना होता है, हमने थोड़ा घुमा के पूछ लिया, कोई बात नहीं, घुमाइए
बच्चा ने पढ़ा है बढ़िया से, अब कितना भी घुमाएंगे वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि साइंस आर्ट का ही मान आपने पूछा है कि नहीं पूछा है। तो चलिए, उन्होंने दिमाग लगाया तो हम भी अपना दिमाग लगा देंगे। ये क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आपको क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना चाहिए आज के डेट में। कोई भी अच्छा टीचर हो, अगर उनसे आप परामर्श लीजिएगा, सर कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जब अंत में समय बचा हो, 1 महीना हमारे पास हो, 30-40 दिन समय बचा हो और हम चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोर कर दें, तो आपको जरूर अच्छा अनुभवी से कोई शिक्षक भी होगा तो आपको यही सजेशन करेगा, यही शिक्षा देगा कि बच्चे भाई इस समय आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत सारे आपको वैरायटी वाले क्वेश्चन मिलते हैं, उसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, आपने इस क्वेश्चन को बनाना सीख लिया, हो सकता है आपसे क्या पूछा जाएगा, cos स्क्वायर π/3, या कुछ यही ना करेगा, cos का tan का साइन, यही कुछ तो बदलेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे ना एग्जामिनर। तो अब बस उनसे थोड़ा एक कदम आगे रहना है आपको। चलिए, आपने क्वेश्चन को बनाना शुरू किया, इतना ये लिख दिया, यहाँ खुद बता दिया गया है कि इतना है। अगर आपसे नहीं भी बोला गया होता ना कि पाई का मान इतना होता है, तो आप कंफर्म याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में पाई जो होता है रेडियन के बराबर होता है, जिसका वैल्यू 180 होता है। इस बात को आप कंफर्म याद रखेंगे। मैंने पिछला वीडियो बताया था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसको करा दिया हूँ। तो मैं आपसे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं और कोई बच्चा है 10वीं की परीक्षा देने वाला है, वो कहीं भी पढ़ता है, बहुत तेज़ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, माँ सरस्वती उसे तरक्की दे, लेकिन फिर भी एक बार बोलिएगा थोड़ा सा इस वीडियो को देखे, हो जरूर कुछ ना कुछ उसको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने पाई को सबका x वैल्यू पेट कर दिया, जो बट्टा में था वहीं पे रख दिया। यहाँ 3 था तो 3 रखा, यहाँ 6 था तो 6 रखा, यहाँ 2 था 2 रखा। 2 से कटा 9 बार में 180, 6 से 180 3 बार में कट गया, 30 बार में, फिर 3 से 180 60 बार में कट गया। क्या बच गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ बच गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, ऐसा ही पूछना चाहिए था उससे आपसे, क्योंकि आपने ये सीखा है तो एग्जामिनर को जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपसे। तो बिल्कुल आपसे वही पूछा है, एक प्रोसेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा लिया गया, इसीलिए आप नाराज़ नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे कि आपने तो भाई सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी थोड़े कदम ज़्यादा काम कर लेंगे। यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू आपने जस्ट यहीं पर अभी बनाया था आपने कि साइन 60 का मान √3/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। देखिए, याद करने से फ़ायदे होते हैं, वही क्वेश्चन पे बहुत सारे काम कर जाते हैं। फिर अपने स्क्वायर खोलना भी सीख लिया था, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। अगर सिर्फ बट्टे में 3 होता तो यहाँ क्या होता है, 9 हो जाता, लेकिन रूट है इसके लिए 3 हम लिखेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, हमने लिखना उचित नहीं समझा, छोड़ दीजिए, 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा, 4 के पारे में 12 3 बार में, तो 3 3 के 9। आपको फ्रैक्शन आता होगा, आपने भिन्न बनाना सीखा होगा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में है, 4 बार में। अब 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 1 = 4, यहाँ क्या हो गया 9 4 13, बट्टे में क्या है 12। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कितने ऐसे प्रश्न होते हैं, और इस टाइप से आप देखेंगे ना, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमने कर लिया है 7 नंबर। चलिए, इस प्रश्न को आप सिर्फ नोट कीजिए और अपने से बनाइए। जब नहीं बनता है तब वीडियो को देख के बनाइए कैसे सोल्यूशन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर बना लेंगे इस सवाल को। देखिए, जो दिया गया था आपने सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब क्या है कि √3 में √3 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ डायरेक्ट आप √3 में √3 से गुना सिर्फ 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3। ये लाइन छोड़ कर डायरेक्ट ये कर सकते हैं, √3 में √3 से गुना 3, 2 दूना 4, माइनस का माइनस, 1 में 1 से गुना 1 और 2 दूना 4। ये तो आपको याद करना है भाई, इसमें कोई उपाय नहीं है। कोई भी शिक्षक से पूछिएगा, अपने गुरु से पूछिएगा कि सर हम थीटा का वैल्यू याद नहीं करते हैं, त्रिकोणमिति का हम जो अनुपात है, कौन एंगल याद नहीं करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ट्रिक है? तो ट्रिक है, तो वहाँ भी आपको याद करना ही पड़ता है। चलिए, तो इसको अपने बटा जोड़ बना लिया, घटा दिए, 3 में से 1 गया 2 और 4 का 4, वही तो 4, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 का 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1/2 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है 9 नंबर को। चलते हैं इस टाइप के और दूसरे प्रश्न दिखाता हूँ आपको। चलिए, आपके लिए लाया हूँ, देखिए जो 19 नंबर मेरे रफ थी, इसमें जो नंबर डाला हूँ, मैं आपके लिए त्रिकोणमिति में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे ना, मैं आपको यही देने वाला हूँ। आज हो सकता है एक और वीडियो लाऊंगा लॉन्ग टर्म वाले जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, आज मैं क्लियर करा ही देता हूँ इस पर। ये आपका आज दूसरे देखिए ना, 2 दिन में आपका क्लियर हो गया त्रिकोणमिति। 3 दिन के पढ़ाई में आपको त्रिकोणमिति आपका 40 नंबर आपके मुट्ठी में। 40 नहीं भी पूछे जाएंगे तो कम से कम, अगर हमसे तो 30 से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 35 नंबर तो फिक्स है। तो आपको 2 वीडियो में 35 नंबर आ रहा है मैथ में, तो समझिए बहुत बड़ा स्कोर है। अब पूछेंगे सर इसको हम लोग कैसे स्टोर करके रखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा हमको मेहनत करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई याद क्यों नहीं रहता है, इस पर अगर हम डिस्कस करें ना तो थोड़ा बहुत लंबा समय लगेगा आपको बताने के लिए।
कि पढ़ाई असल में आपको याद क्यों नहीं रहता है, और मतलब और कोई बच्चे को याद रहता है और किसी बच्चे को याद क्यों नहीं होता है, बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। ये सब बातें पे थोड़ा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है ना। वहाँ बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा, वही फैक्ट होते हैं जो साइकोलॉजी मतलब साइंस बोलता है, मनोविज्ञान बोलता है। उस बात को हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत हमें एक परिवर्तन आता है ज़बरदस्त, उसको करना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा मैं यह जिक्र कर देता हूँ। मान के चलिए कि हम लोग जब कोई मैच खेलते हैं तो जिस तरह बॉलर गेंदबाजी करता है, हम लोग बैटिंग करते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ कहाँ रहता है, सिर्फ गेंद पर रहता है कि वो गेंद भी अगर इस बार मेरे मन में रहता है मैं जरूर चौका मारूंगा, ये जरूर बाउंड्री पे पार करूंगा उस गेंद को। उस समय हमको पूरा दिमाग मेरा कितना काम करता है, पूरा 100% काम करता है। कहीं ना घर की याद आती है, ना कोई गर्लफ्रेंड, कोई मतलब जो भी आपका जहाँ भी कोई है, कोई भी कुछ भी याद नहीं आता है मन में, उल्टी पुल्टी बातें। सिर्फ क्या टारगेट रहता है कि इस बार गेंद को जरूर मैं मारूंगा, भले लगे या ना लगे, लेकिन हमारी कोशिश, दिमाग पूरा अच्छा से काम करता है। लेकिन वही इस सवाल को कभी आप बैठ जाते हैं लेके, मान लीजिए कुछ और पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में कभी कभी आपका मन कम लगता है, क्यों? तो देखिए आप दिमाग को दोष मत दीजिएगा, दिमाग हमारा हर हाल में 100% काम करता है। बशर्ते हमने क्या किया, खेल में रुचि, हमने खेल में क्या था, हमारा इंटरेस्ट था, हमने खेल को किसके प्रेम से खेला, दिल से खेला। लेकिन हम यही पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहे हैं। यहाँ भी आपको प्रेम से पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, आत्मा से एकदम इंटरेस्ट होना चाहिए। आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इंजॉय से पढ़िए, देखिएगा मैं कसम से बोलता हूँ आपको पढ़ाई बहुत अच्छी लगेगी। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा इसमें सेट होने में, और बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, और चर्चा करेंगे कभी हम। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा, तो अपलोड करने में मेरी जो डाटा है वो साथ नहीं दे पाएगी, 2 GB में करना है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पूरा मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, ठीक है। आपको बट्टा का जो रहता है आप पूरे टिपली बाई टिपली इसको बनाते चले जाएंगे। आपका आंसर यहाँ इस टाइप से आएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, 2 है तो ऊपर चला जाता है, और इसमें का 3 है, क्योंकि एक बार में 2 भाग नहीं दे सकते। यहाँ खुद बट्टा है, फिर एक और बट्टा है, तो बट्टे में बट्टा मतलब इसको हम लोग भाग बोलते हैं। तो ये पलटी जाएगी संख्याएँ, 2 ऊपर जाएगी, 3 नीचे आएगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका 55/6 फाइनल आंसर होगा। देखिए आपके लिए एक होमवर्क में सवाल डाल दिया हूँ, इसको आप जरूर बनाइएगा। इसको मैंने सॉल्व इसके लिए नहीं किया हूँ, आप इसको ये नंबर क्वेश्चन को इसको देखिए, आप बताइए कितना सा अंतर है। बहुत थोड़ी सी अंतर पूछी गई इसमें में, सेम सवाल सेम सवाल, सेम सेम, माइनस का माइनस। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इन अंतर है। यहाँ साइन स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30, यहाँ भी साइन स्क्वायर 30 कॉस, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके लिए मैंने इसको बनाना नहीं अच्छा नहीं समझा। मैं सोचा कि बच्चे के लिए एक प्रैक्टिस मिल जाए, इससे बेहतर क्या होगी, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। आप पूछेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्वेश्चन बैंक में खोजिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न आपको 14, 15, 16 के बाद में आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। इसका आंसर आप वहाँ से देख लेंगे या अपने बुक में चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही आप बनाएंगे। आपने मान सेट किया किसका, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का 5 का 5 लिखा आपने, कॉस 60 का मान कितना है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया आपने। यहाँ क्या है 4, तो आपने 4 लिखा। 4 और सेक में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से संबंध है, गुने का संबंध है, आपने गुना दिया। सेक 30 का मान आपने याद कर लिया है 2/√3, स्क्वायर है आपने स्क्वायर दिया। माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 होता है, आपने स्क्वायर किया। बहुत बार तो क्वेश्चन पूछ लेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितने फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव भी याद, सब्जेक्टिव भी बन जाती है हमारी। यहाँ भी आपने मान इसका सेट किया। यहाँ देखिए एक और काम कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और शॉर्टकट निकलना चाहें बोलेंगे सर यहाँ पे एक और लॉजिक अपना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ऐसा क्यों पढ़ा, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, और यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बोर्ड बताता हूँ इसको। देखिए आपने एक फार्मूला याद किया है, इस क्वेश्चन को तो इस सूत्र को कई बार पूछ भी लिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वाट। इसमें क्या होगा, आप इसमें भरेंगे 1। क्यों होता है ऐसा, हमने साबित भी किया। जब इसको पूरा डीपली जब पढ़ते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, तो आपको पूरा इसको साबित करके दिखाया था इसका रियल में 1 होता क्यों है। अब इसका देखिए ना, इसका फार्मूला होता है 1, ठीक है, इस पर हम कभी चर्चा कर लेंगे। वैसे देखिए साइन का मान क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। कॉस का सूत्र क्या होता है B/H, ठीक है ना। अब देखिए इस पर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, 1 होता क्यों है आपको मालूम चल जाएगा। P का स्क्वायर का मतलब आप लिख सकते हैं P गुना P, H का स्क्वायर आप लिख सकते हैं H × H, 2 बार लिख सकते हैं ना इसको। फिर B का स्क्वायर आप लिख सकते हैं B × B, H को आप लिख सकते हैं 2 पार्ट में H × H, हो गया। अब देखिए इस सवाल को अगर बनाएंगे आप, साइन का सूत्र होता है P/H, कॉस का सूत्र होता है B/H, आपने B भी लिखा P भी लिखा। अब इसको अब जो में सिंप्लीफाई करेंगे तो P² बट्टा में H² प्लस B² बट्टा में H², ठीक है ना। देखिए
सॉरी मैंने हम थोड़ा गलत प्रोसेस कर रहे थे। देखिए हमसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टे में कॉस, ये जो पूछा गया था मैं इसको बोला अपने एक कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तात्पर्य होता है, क्योंकि देखिए इसको आप डायरेक्ट इसका वैल्यू आप एक लिखेंगे ना, तो क्योंकि फार्मूला होता है इसका, आप इसको याद रखेंगे सूत्र को, बहुत बार काम करते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस सूत्र का। अब देखिए जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ इस फार्मूला को बहुत यूज करेंगे हम लोग, चाहे सिद्ध करने वाले सवालों में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू एक मान एक होता है। देखिए कुछ भी आप थीटा का मान लीजिएगा और कुछ भी स्क्वायर में हो इस टाइप से, उसका वैल्यू एक ही आएगा। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है, अब बताइए। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। अपने 1/2 लिखा, स्क्वायर है तो अपने स्क्वायर किया, हमने पी बाई एच लिया, वो गलत हो रहा था, वैसा नहीं करना है। कॉस 30 का मान रखिए, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। आपने इसका भी स्क्वायर किया। देखिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आएगा। आप बना के देखिए, आप डायरेक्ट लिखिएगा कि जब देखिए साइन स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 है, तो आंसर 1 होगा, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप में हो तो एक कहना ही चाहिए आपको। थीटा मैंने क्या बोला कि यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, तो इसको आप थीटा समझ सकते हैं, या ए साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, या कुछ भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों एंगल सेम है और दोनों क्वेश्चन स्क्वायर में है और प्लस में है, तो आंसर 1 होगा। अब सिंपलीफाई कीजिए, इसका आंसर 1 ही आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से √3 का स्क्वायर होता है 3, कितना होगा 3, और 2 दूना कितना होता है 4। इसको भिन्न बनाइए, 4 के परम 4 एक बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। 4 के परम 3 4 एक बार में, तो 3 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, बट्टा में 4, कट कितना आया 1। इससे बेहतर है, इतना लंबा इसको बनाने से बेहतर, देखिए मैं तो यहाँ बना दिया हूँ, लेकिन आपको कभी और थोड़ा छोटा करना चाहेंगे इसको, तो आप डायरेक्ट इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका आंसर 1 ही आता है। इसको मैं बनाया हूँ, देखिए कट छट के इसका आंसर 1 ही आएगा। देखिए यहाँ कट गया ना एक बार में। इससे बेहतर है कि डायरेक्ट इसका आप जब भी इस टाइप का सवाल मिले इसका आंसर आप नीचे 1 ही लिख लेते, तो आपको थोड़ा समय बच जाता है आपका। और सिर्फ क्या करते हैं एग्जामिनर को, एक फार्मूला का उसको फार्मूला लिख देते हैं कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। उस एग्जामिनर थोड़ा अच्छा लगेगा। 5 के 5, 1 का स्क्वायर किया अपने तो ये आया, 4 का 4, इसको अपने तोड़ा तो ये आया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और इसको अपने सिंपल लिखा है, अभी तो मैं दिखा देता बना के, ये यहाँ बनाया था ना, इसका आंसर 1 ही आएगा। वही बनाया हूँ, थोड़ा लंबा चलेगा इससे अच्छा, क्योंकि ऊपर आपको क्या होगा एग्जाम में डायरेक्ट 1 लिखेंगे दोनों इस टाइप के सवाल को। ऐसा भी रहे तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, फिर भी 1 लिखिएगा, लेकिन दोनों डिग्री 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 31, तब 1 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि थीटा थीटा अलग हो गया। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 1, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 1, इस टाइप से हम मान सकते हैं। अलग अलग वैल्यू होने पर हम लोग तब एक नहीं होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप से होगा, इसका तो आंसर 1 ही हो जाएगा। आपने इसको आंसर किया, इसको अपने एलसीएम लिया तो 12 हो गया। आपने इसको भिन्न का जोड़ बनाया, आप इसको नहीं जोड़ा, इसको जोड़ देंगे आप, इतना होगा, फिर -12 कर लेंगे, बट्टा में 12 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपने से बना लेंगे, ठीक है ना। फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आज मैं आपको एक और संस्कृत का वीडियो दे दूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको सिंपली इसका मान सॉल्यूशन करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा आपका कट छट के। उम्मीद करता हूँ भिन्न का जोड़ सबको आता है भाई को, इसके लिए इतना बताना जरूरी नहीं है। और 2-3 क्वेश्चन हमने देख भी लिया, और भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम 10वीं कक्षा में हैं और हमको बट्टा का जोड़ और गुणा भाग नहीं आता है, तो हमें सीख लेना चाहिए। आप अपने भाई से, जो भी आपको बच्चे, आप बिना शर्म से, विद्या में शर्म नहीं लेना चाहिए, कोई छोटा हो बड़ा हो ये नहीं देखना चाहिए। और किसी के पास शिक्षा है तो आप उससे हासिल कीजिएगा। विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए, किसी से पूछ लेने में कोई बुराई नहीं होती है। हमें कुछ नहीं आता था तो मैं पूछ लेता हूँ, आज भी मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं कुछ सीखता हूँ किसी से, और ये आप में भावना होना चाहिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का यही परिभाषा होती है कि विद्या जो अर्थी, विद्या का अर्थी, यानी विद्या का भूखा होना चाहिए आपको। ये फर्क नहीं पड़ता है कि बताने वाला आपसे छोटा है बड़ा है, ऐसा देखेंगे ना तो आप ज़िंदगी भर देखते रह जाएंगे, और पछताने के सिवा आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक विद्यार्थी को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे, 2 लाइन क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 9 में से 8 आंसर आ जाएगा। बस देखिए मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया, इस टाइप के सारे सवाल को मैं इकट्ठा किया हूँ, इसको भी आप बना लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए अब ये सवाल थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हुआ, इसको चलिए मैं समझ जाता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन पूछा है सिद्ध कीजिए, अब सिद्ध करना था। यहाँ क्या था, मान ज्ञात करना था। क्या मान, देखने में क्वेश्चन ऐसा ही लग रहा है आपको, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ डिग्री का जब थोड़ा चर्चा करेंगे ना, तो देखिए 48 है तो अपने तो इसका वैल्यू याद किया नहीं है, 23 है, 42 है, आपने क्या याद किया है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 90, बस इतना, और इतना ही याद ही करना है।
इनका 48, 33, 22, 1, 2 का डिग्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल थोड़ा इसी से हो गया, तो इसके बनाने का प्रोसेस यहाँ दूसरा फार्मूला काम करेगा। अब चलिए सिद्ध करना है, कोई बात नहीं है। LHS यहाँ तक है, हमको एक मंगा देना है। जब भी आप इस टाइप के सवाल को बनाने जाएं, मैं आपको बता दूं कि आप ध्यान दीजिएगा, 90 खोजिएगा, 90 कब हो रहा है। चलिए यहाँ 48 लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा है 23, और 48 23 को जोड़िए, क्या 90 होता है? नहीं होगा, क्योंकि 8 3 11 और 4 2 6 7, 71 हो रहा है। तो आप खोजिए 90 का, आपको 90 पुराना है हर हाल में। तो आप देखिएगा यहाँ का 48 और यहाँ का 42 मिलाने से 90 हो जाता है। तो ये भाई हो गए, कौन कौन? ये वाले। चलिए बोर्ड पे समझाता हूँ बेहतर तरीके से इसको। एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके आधार पर सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि आप थोड़े तेज हैं और अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, आप जरूर बना लेंगे। एक ही बताता हूँ, एक ही काफ़ी है, एक इशारा काफ़ी है होशियार के लिए। चलिए इसको मैं डीपली बता देता हूँ एक बोर्ड पे। इसको देखिए, यही क्वेश्चन है। इतना आपको LHS दिया, ये बोला कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1 होता है। देखिए ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव में मैं आपको याद दिला दूँ, मैं ट्रिक क्यों सिखाया था। जब भी त्रिकोणमिति के सवाल इस टाइप से मिला हो और डिग्री जोड़ने पर 90 होता है, तो आंसर आप क्या दीजिएगा? 1। मैं सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इसी कंसेप्ट पे सिखाया था, क्योंकि 1 होता ही है। और मैं आपको बोला हूँ, जब भी क्वेश्चन गुना में हो, किस में हो? गुना में हो, और डिग्री जोड़िए 90 हो जाता हो, तो आंसर क्या होगा? 1। देखिए मैं क्यों आपको कितना अच्छा बात बताया था आपको, बहुत अच्छी बात। 8 और 2 जोड़िए 10, 4 और 4 8 1 9। आपने इसको भाई बनाया तो 90 हो गया, कोई बात नहीं। अब बच गया 2 चीज़, ये और ये। तो देखिए ये भी क्या 90 हो जाते हैं? चेक कीजिए तो। 7 और 3 10, 6 और 2 8, 1 इसमें का हासिल 9। यहाँ भी देखिए इन दोनों को भी मिलाने पर 90 हो रहा है, और इन दोनों को भी करने पर 90 हो रहा है। क्वेश्चन गुना में है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप आंसर क्या कीजिए? ऑप्शन में आपसे रहेगा 1 2 0 3, ऐसा करके। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे त्रिकोणमिति में, गुना में हो या भाग में, डिग्री जोड़ने पर 90 होता है। गुना में क्वेश्चन हो या भाग में, आप आंसर 1 देंगे। मैं इसी बेसिस पे, मैं ऐसे ही कुछ हवा में आपको नहीं सिखाता हूँ। गलत शिक्षा तो कभी दूंगा नहीं। मुझे नहीं आता है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जब तक मैं कुछ सीखता नहीं हूँ, मैं सीखा नहीं हूँ, उसको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि गलत शिक्षा मैं दे नहीं सकता आपको। नहीं आता है तो नहीं आता है, ज़्यादा हवा में डिंगने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना जानता हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा, इसको रख के मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं। जीवन है, सांस है, तब तक अगर मेरे बताने से किसी को कुछ फ़ायदा होता है तो बता देनी चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं अपने क्या लिया, आपको थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करना है इस सवाल पे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कब मेरा 90 पुड़ता है। अगर इसको यहाँ 42 लिखा होता तो आप यहीं पर 90 पुड़ जाता, आप खुश हो जाते। बस आपको 90 चाहिए, क्योंकि 90 यहाँ पूरा कोण का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना। पूरा कोण का मान क्या होता है? 2 कोणों का योग अगर 90 हो जाए वो पूरा कोण कहलाते हैं। 2 कोणों का योग अगर 180 के बराबर हो तो दूसरे समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, समकोण कोण का मान 90 होता है। ये सब बेसिक बातें हैं। तो इसको हमने देखा कि 90 हो गया। अब आप फ्री हैं, यहाँ से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपने, मैं बताया था 6 सूत्र है, इसमें से एक तो एग्जाम में पूछते ही पूछा जाता है। साइन में से 90 गया कॉस, कॉस में से 90 गया साइन, कॉट में से 90 घटना थीटा तो टेन, टेन में से 90 घटाएंगे तो कॉट, सेक में से 90 घटाएंगे तो कोसेक, कोसेक में से 90 घटाएंगे तो सेक। 6 फार्मूला है, इसमें से गारंटी है कि एक सूत्र तो रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। आप उसको देखिए, 2 फायदे हुए। मैं किस सूत्र की बात कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ। देखिए बार बार दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। आप भी लिख के अपने कहीं अपने जहाँ पढ़ते हैं अपने टेबल के पास इसको जरूर रखिएगा। हो सकता है आपको नज़र पड़ने से ना कुछ दिमाग में तस्वीर बन जाती हैं। ये फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें से गारंटी है कि आप देखने, आपको बहुत, आप थोड़े से आने हो गए हैं। आपने अब जब क्वेश्चन में पलटना शुरू किया होगा, आपको इस टाइप के सवाल बहुत बार ऐसे पूछ लिए गए हैं वो एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। हाँ, बनाने वाले में थोड़ा सा इधर उधर कर दिए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ना, थ्योरी वाला थी सूत्र से, वो तो नहीं बदलता है। आपने देख लिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पे इसको और इसको 90 हो रहा है ना, आप इन दोनों में से किसी को 90 में से घटा लीजिए। चलिए आप किसको घटाना चाहेंगे? आप घटाना चाहेंगे, जिसको कहेंगे उसको घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे, आप इसको घटाएंगे तो इसको नहीं घटाना है, और इसको घटाएंगे तो इसमें इसको नहीं घटाना है, इसको घटाएंगे तो इसको नहीं घटाना है, इसको 90 में से घटाएंगे तो इसको नहीं घटाना है। दोनों में से किसी एक भाई को, क्योंकि दोनों भाई मिलकर 90 हो रहे हैं। आप इसको हटाना चाहेंगे तो इसको घटा लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर नहीं घटाना चाहते हैं तो इसको जो कहते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। आपने साइन 48 तो अपने साइन 48 लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप घटाना चाहते हैं इसको, अब इसको देख लीजिए, और इन दोनों में से किसको हटाना चाहते हैं, इसको तो इसी को घटा लीजिए,
इसी को हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन गुना में है, अपने गुना में लिखा। साइन 23 में से आप घटाते हैं तो ध्यान दीजिए इसको हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि दोनों पर 90 हो रहा है, तो इसको हटाना चाहेंगे तो 90 में से घटाइए, तब साइन का साइन 90 डिग्री माइनस आप कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 बचेगा। तो जाहिर सी बात है, आप घटा के देखिएगा इतना ही घटाना पड़ेगा। 67 घटाएंगे ना तो 90 बचेगा, 23 बच जाएगा। साइन 90 में ये फार्मूला होता है, 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 23 बचेगा, तो 90 में से 67 घटाइए, क्या बच जाएगा 23। अब घटाने से देखिए 2 फायदा हुआ, आपने कुछ किया भी नहीं, आपने बहुत कुछ कर दिया। इसका मतलब यही होता है, कोई बोलेगा कि मेरे पास 5 रुपया है, कोई बोलेगा नहीं मेरे पास 2 + 3 रुपया है, तो दोनों का मतलब 5 ही हुआ। तो यहाँ देखिए अपने साइन 23 को ऐसे लिख दिया, कुछ आपने नहीं किया, उसी का रूप बदल दिया। आपने साइन का साइन बोला, 23 के बदले में आपने क्या बोला कि 90 घटाओ 67, अरे 23 तो होता है, घटा के देख लीजिए। अब चलिए मैंने क्या बोला, आपने इसको नहीं बदला है तो अब इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ जगह कम है बोर्ड पे, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देता हूँ। साइन आप इसको बदलने जा रहे हैं तो सेक 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि आपका 42 बचेगा। तो जाहिर सी बात है आप 48 डिग्री घटाएंगे, कितना घटाएंगे 48 डिग्री, 9 में से 48 घटाइएगा 42 बचेगा। बोलोगे सर आप कैसे समझ जाते हैं, तो बेसिक सी बात है, ये दोनों जुड़ने पर 90 होता है ना, तो इसको में से घटाना चाहेंगे तो इसको हटा ही गया, इसको घटाना पड़ता है। इसको बदलना है तो इसको बदलना है तो इतना घटाना पड़ेगा, इसको बदलेंगे तो इतना घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा था। इसको आप ज्यों कहते हुए रखेंगे, क्योंकि आपने इसके बदले इसको बदल दिया है, तो किसको ज्यों कहते हुए रखेंगे, आपने 67 को 67 को रख दिया। आप इसको थोड़ा समझ आएंगे, 67 लिखा गया है। मैं नोटबुक में एक बार फिर से दिखा दूंगा, वहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए साइन 48 का साइन 48, साइन में से 90 घटता है, मैंने क्या दिखाया फार्मूला, कॉस होता है, क्या होता है कॉस, कितना है 67, तो 67 लिखिए। सेक में से 90 घटता है, तो मैं आपको बताया था क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, कितना है 48, और ये सेक क्या है, सेक 67। अब देखिए थीटा थीटा मिला है तो कहाँ मैच कर रहा है, एक ये मिल रहा है, ये 48 ये 48। अब बताइए आप कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए फार्मूला, दिखा दूँ आपको एक बार फिर से। चलिए यहाँ देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी फार्मूला को आप यहाँ यूज कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन गया। एक और तरीका है, वहाँ से ही बना सकते हैं, उस भी आंसर एक आएगा। इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया एक ये भी फार्मूला देखिए, अभी मैं दिखाया था आपको, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। आप यहाँ से एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं सर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए आप देखिए 2 तरीका है समझने का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P/H, लंब बटा कर्ण। कॉस को आप क्या लिखते हैं, कोसेक का सूत्र क्या लिखते हैं, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का होता है P/H, तो इसका होता है H/P होता है, ये ना होता है कर्ण बटा, देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएगा, कुछ नहीं बचाना, कट से क्या बचा 1, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं इसका वैल्यू 1 ही होता है। जब भी संख्या गुना में हो इसका मान 1 आता है, ठीक है ना, इसीलिए हमने फार्मूला यूज किया था। तो 1 आ गया और इसी को साबित करना था, एक RHS आ गया, यहाँ पे आप लिख देंगे RHS प्रूव्ड। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी है, 100 क्वेश्चन के बराबर है, अपने एक समझ लिया तो, लेकिन फिर भी मैं सबका सोल्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ से यहाँ कर लेंगे, आप इसको भी बदल के बना सकते थे, इसको भी 90 से चेक कर दे बदलते, तो आप इसको नहीं बदलते, इसको बदलते, इसको नहीं बदलते, इसको नहीं बदलते, इसको बदलते, आंसर वही आएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पेज थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, देखिए आपके लिए नोटबुक बना दिया गया है कि आप इसको जरूर नोटबुक बनाइएगा, और इसको आप खूब बोर्ड पे बना के मिटाइएगा, एग्जाम पे रखिएगा, बनाने में जिसमें बनाता हूँ उसी पे बनाइएगा, मिटाइएगा, यही काम चलना चाहिए। इसको बना सकते हैं, थीटा का मान दिया है तो सिद्ध करने है कि इतना का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0, कुछ नहीं करना है। ठीक, थीटा का वैल्यू 30 रखिए, ऑटोमेटिक कट छट के 0 बचेगा। आपने थीटा का वैल्यू 30 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आपका इस प्रकार से आंसर आया। देखिए √3 में से √3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, बट्टा में क्या है 2, भाग लगे 0, RHS आ गया, यही साबित करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बार अगले बार दिखा देंगे। इसमें बोला है इस टाइप से 2 प्रश्न पूछे थे, यहाँ 160 भी लिख देगा कि 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, एक बार ये पूछा गया है, एक और इसके आधार पर यहाँ 60 से पूछा गया है, तो इसको बना सकते हैं। क्योंकि बोला कि अगर 45 का है तो 1 कोण 45, तो बाकी जो त्रिकोणमिति का अनुपात है निकालिए। ये तो हमारा 90 होता है, यहाँ पे त्रिभुज जरूर बनाएंगे। यहाँ
जो बोला एक कोण 45 है तो दूसरा 45 से होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। तो ये जब अकेला 90 होता है लंब, ये 45 है तो ये 45 होगा। अब क्या किया आपने, जब इस त्रिभुज को आप क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो इसको बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण। समकोण इसलिए कि यहाँ समकोण 90 है। तो आपने क्या किया, दो भुजा बराबर तो आपने दोनों को x मान लिया, इसको भी x इसको भी x, यानी लंब का मान x और आधार का मान x। कर्ण आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, कर्ण जब निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, अब कर्ण का तो लंब का स्क्वायर तो x², आधार का स्क्वायर तो x², जोड़ेंगे तो 2x², इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √2 का वर्गमूल होता नहीं है, और 2x है तो x का वर्गमूल लेके x हो गया। आपने कर्ण का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई तो आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है बाकी अनुपात निकालने से लिए। आप निकाल लीजिएगा आराम से। ऐसे साइन 45 रख के बोला है, 45 डिग्री रख के आप 6 का निकालिए, साइन कॉस टेन सबका निकालना है। साइन का सूत्र आपने क्या पढ़ा है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है x, कर्ण का मान क्या है √2x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा बटा में √2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए साइन 45 का मान होता भी इतना है, सब सूत्र यहीं से बना है, लेकिन फिर बोला था कि आप इसको रट जाइए, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए क्यों होता है कैसे होता है। अब 3-5 करने के वक्त नहीं है, आपको अभी फाइनल आंसर याद होना चाहिए। cos 45 का भी वही होता है, आप रख के देख लीजिएगा। tan का भी आप निकाल लेंगे, cos का भी खुद से निकाल लीजिएगा। तो ये रहा आपका। चलिए एक और प्रश्न है, सेम इसके आधार पर पूछने, जो हम लोग पिछला पहला क्वेश्चन देखे थे बदलने वाला, वही क्वेश्चन टाइप से इसको बना लेंगे। इसमें भी एक साबित करना है, इसको भी आप बना लेंगे। यहाँ भी 0 साबित करना है। बड़ा सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना बराबर 0। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ वैल्यू रखते हैं, आपको बदलना है। अब देखिए 90 कब उड़ता है। अब देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा बता दूँ, यहाँ थोड़ा फंसेंगे आप, थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि वो सोचेंगे सर आपने तो बताया तो ऊपर ऊपर ही ना, ये वीडियो क्लीन होता क्यों नहीं है। हो गया, देखिए यहाँ 70 है, यहाँ 59 है, तो इसको जोड़ने पर तो 90 नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर अच्छा देता है, कहीं ना कहीं जरूर 90 होता होगा तभी सेट किया गया है, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ऊपर नीचे झाँकिए, यहाँ 70 20 90 हो गया, पूरा कोण बनाइए। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, पूरक में से घटाइएगा। यहाँ भी देखिए 59 और 31 90, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि cos 60 का मान होता ही है, टेंशन नहीं है। cos 60 का मान होता है तो हमने रख दिया। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए आपने क्या किया, इसको जोड़ने पर 90 हुआ, तो मैंने क्या किया है, इसको घटाया है। आप इसको भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी, आंसर वही आने वाला है। इसमें मैंने क्या किया, इसको बदल दिया, किसी एक को 90 में से घटाइए। तो देखिए cos को मैंने cos लिखा, मैं 70 रुपये को ऐसे बोल दिया कि मेरे पास 90 घटाओ 20 रुपया है। मैंने बोला कि मेरे पास 90 रुपया है, मैंने 20 खर्चा किया, तो यही तो बात हुआ। cos 70 बचा, कितना बचा cos 70। लेकिन इस फॉर्म में लिखने से फ़ायदा क्या होता है, एक ये फार्मूला हमको मिल जाती है ना, पूरा कोण वाला। देखिए साइन में से 90 तो cos, तो सवाल आसान हो जाती है। मैंने बोला, कोई बोलेगा मेरे पास cos 59 डिग्री है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरे पास cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री है। इसका मतलब तो ही हुआ 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा। कहने का मतलब वही, मैंने कान उल्टा पकड़ा, किसी ने सीधा पकड़ा, मैंने थोड़ा टेढ़ा पकड़ा। लेकिन टेढ़ा पकड़ने से फ़ायदा हुआ कि हमें एक प्रोसेस मिल गई सूत्र, क्योंकि cos में से 90 घटता है तो क्या होता है साइन। हमने 20 को 20 लिखा, नीचे तो ज्यों कहते हैं। cos में से 90 घटता है क्या होता है, आप फार्मूला सबको याद कीजिएगा। cos में से 90 घटता है तो क्या होता है साइन। ये फार्मूला पूछे भी जाते हैं। अब कट जाएगा ना दोनों, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में। यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर खोलेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। अब 4 से कटिए 8 को, कितना बार में कट जाएगा, 4 से 8 2 बार में कट गया, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। थोड़ा से यहाँ देखिए 2 एकम 2, ये 2 लिखा है, और 1 1 जोड़िए 2, 2 में से 2 घटाइए, कितना 0। ये तो साबित करना था कि 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी राइट हैंड साइड आ गया RHS। यहाँ आप लिख दीजिएगा PROVED। थोड़ा पेन सही नहीं चला है, यहाँ पे थोड़ा रुक के चल रहा था, नया पेन था इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बनाने में मज़ा आता होगा, क्योंकि अब देखिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया, सारे एक टाइप की सीरीज को एक जगह इकट्ठा किया है। इतने इंक्लूड करने में समय लगता है, सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करना एक टाइप से, वो भी क्वेश्चन बैंक से, और VVI प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने वो सब किया आपके लिए, कि आपके लिए एग्जाम नज़दीक है, आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो ये मेरे लिए पुण्य का भी काम होगा और आपको भी थोड़ा खुशी मिलेगी। देखो आपको बनाने में मज़ा आता होगा, इसको भी बनाइएगा, या यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। हाँ, ये प्रश्न को दिखा देता हूँ, थोड़ा नया है, मैं सोचता हूँ कि वीडियो रहने दीजिए, बहुत अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, वीडियो 40 मिनट तक होने वाला है। एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब अगला सीरीज पार्ट 3 में इस टाइप के कुछ प्रश्न हैं, इसको करा दूंगा, और
जो सिद्ध करने वाले हैं एक वीडियो में कर देंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ समय बचता है तो आपके लिए संस्कृत का भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं और एक वीडियो में मुश्किल से आएगा। 3 वीडियो में आपका 40 नंबर हो गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। और अब सोचिएगा मत कि आपका जो ऑब्जेक्टिव सीरीज बंद हुआ है, बंद नहीं हुआ है। 2019 तक किया हूँ, आप वहाँ तक उसको रगड़ते रहिए, उसको बार बार बनाते रहिए। फिर मैं 20-21 का कराऊँगा तो कराऊँगा, बोला हूँ तो करूँगा, मैं वादे से नहीं मुकरता हूँ। और आप भी नहीं मुकरेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट आप कोई करते नहीं है, बिल्कुल आप देखते हैं जहाँ भी परेशानी है तो कीजिए। अपने नए दोस्तों के साथ जरूर इस लिंक को शेयर कीजिएगा जहाँ तक कि आपकी पहुँच है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। और एक मैं वहाँ से एक बोल दूँगा, एक रहेगा तो रहेगा, जितने पूछेगा मैं करा दूंगा, वहीं से एक पूछेगा, उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू, गुड नाइट।